हम और आप लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम और आप लोगों ने शुरू किया हुआ था। ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि इसके अंदर दो मेन पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। इनमें से एक को हम और आप लोगों ने सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि दूसरे को हम और आप लोगों ने पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम और आप लोगों ने इसको कहा हुआ था। ये जो सीएनएस था, इसके अंदर दो मेन पार्ट्स थे। एक इसमें नो डाउट ब्रेन था, जबकि दूसरे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट था। ब्रेन, कितने इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, बता दिया आप लोगों को। इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में भी मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी हैं। लेकिन ये जो सीएनएस है, इनके ब्रेन से कुछ नर्व्स निकले हुए होते हैं। उन नर्व्स को फिर हम और आप लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से भी निकले हुए हैं, इनको हम और आप लोग कहते हैं फिर स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो ब्रेन से जो नर्व्स निकले हुए हैं, जिनको हम और आप लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले हुए हैं, जिनको हम और आप लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ये क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स दे कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वन। इन दोनों में क्या क्या फर्क है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल के अंदर क्या क्या होता है, इनकी तरफ आप लोगों की सही कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। वो ये है कि ह्यूमन बींग्स में ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर जो नर्व्स होते हैं, मैंने बता दिया, वो तकरीबन 100 बिलियन तक न्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये इतने ज्यादा होते नहीं है। ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोग पेयर्स को अनपेयर कर ले, तो फिर ये मल्टीप्लाइड बाई 2, तो फिर ये 24 बन जाते हैं। इसलिए आमतौर पे एमसीक्यूज के अंदर भी आप लोगों ने एहतियात करना है। अगर कहीं पूछा गया कि क्रेनियल नर्व्स टोटल कितने होते हैं, जस्ट टोटल, तो फिर अंडरस्टूड बात है 24 होंगे। लेकिन पेयर्स कितने होते हैं, फिर ये 12 होंगे। फिर अगर हम और आप लोग यहां पे देख ले कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, उनसे भी नर्व्स निकले हुए हैं, और इनको हम और आप लोग फिर स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो फिर 31 पेयर्स हैं। लेकिन उसी तरह से बात होगी, अगर हम और आप लोग इसको अनपेयर कर ले, तो फिर ये 62 बन जाएंगे। उसी तरह से बात आप लोगों से पूछी जा सकती है कि स्पाइनल नर्व्स टोटल कितने हैं, तो फिर तो 62 है। लेकिन पेयर्स कितने हैं, फिर 31 पेयर्स बन जाते हैं। लेकिन कहीं अगर आप लोग इन दोनों को प्लस कर ले, तो 12 पेयर्स प्लस 31 पेयर्स, तो फिर ये 43 पेयर्स बन जाते हैं। और अगर आप लोग 43 पेयर्स को अनपेयर कर ले, तो फिर ये हमारे साथ 86 बन जाते हैं। यही बात है कि बाद दफा बात पूछी जाती है कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर टोटल नर्व्स कितने होते हैं। सो अंडरस्टूड बात है, वो तो फिर 86 होंगे, लेकिन पेयर्स कितने होते हैं, वो पर 43 पेयर्स हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये बिलियंस में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप लोग दूसरे साइड पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देख ले, तो वहां पे जो नर्व्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं, वो टोटल 43 पेयर्स होते हैं। एक मेन डिफरेंस तो ये हुआ। नंबर 2, अगर आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाए, तो उनमें जो जितने भी ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, सारे के सारे बुक ने लिखा हुआ है, ये एसोसिएटिव होते हैं। और एसोसिएटिव का एक नाम मैंने आप लोगों को मिक्स भी बताया हुआ था, इंटर न्यूरॉन भी बताया हुआ था, एडजस्टर भी बताया हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि जो सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इट्स एक्सक्लूसिवली 100% इज मेड अप ऑफ द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। लेकिन अगर हम और आप लोग उधर पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ चले जाएं, तो वहां पे ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव नहीं होते, वहां पे सेंसरी भी होते हैं, वहां पे मोटर भी होते हैं, वहां पे एसोसिएटिव भी होते हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों में आपकी बुक के ईटा के लिहाज से देख लें, तो सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम ह्यूमन बीइंग में सीएनएस और पीएनएस में न्यूरॉन के नंबर के लिहाज से, डेंसिटी के लिहाज से कौन सा बहुत बड़ा है? सीएनएस, क्योंकि वहां पे 100 बिलियन न्यूरॉन है। लेकिन अगर हम और आप लोग टाइप्स के लिहाज से न्यूरॉन को देख ले, तो ये पीएनएस है, क्योंकि पीएनएस में तीनों के तीनों न्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि सीएनएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव होते हैं एक्सक्लूसिवली। वहां पे ये कोई और किसी किस्म का न्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम और आप लोग
इन एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को देख ले तो आपके कोर्स के लिहाज से कि जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं ये तो मल्टीपोलर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि जो पीएनएस होता है इनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उधर पे तो सेंसरी भी है, उधर पे तो मोटर भी है, उधर पे तो एसोसिएटिव भी है। तो जो सेंसरी है, ये बात तो आज हम और आप लोगों ने पढ़ ली है ना कि ये जितने भी होते हैं सेंसरी, ये तो यूनिपोलर है यानी मोनोपोलर होते हैं। जबकि मोटर और जो एसोसिएटिव है ये तो मल्टीपोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूरॉन है, जो मैंने आप लोगों को आज बता दिया है कि एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे हम इनको 3 ग्रुप्स में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। तो अगर आप लोग सीएनएस में देख ले, जितने भी न्यूरॉन है सारे के सारे मल्टीपोलर होते हैं। जबकि अगर आप लोग पीएनएस के अंदर देख ले तो वहां पे यूनिपोलर भी होते हैं और मल्टीपोलर भी होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत डिफरेंस है, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है। चूंकि आज हम और आप लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया है, टॉपिक हमारा पीएनएस है, लेकिन सीएनएस और पीएनएस में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। अब अगर हम और आप लोग क्रेनियल के ऊपर आ जाए जो कि 12 पेयर्स हैं, याद रख ले कि जो क्रेनियल होते हैं जो कि 12 पेयर्स होते हैं, इनमें फिर सेंसरी भी होते हैं, इनमें मोटर भी होते हैं और इनमें एसोसिएटिव भी होते हैं। सेंसरी का दूसरा नाम मैंने आप लोगों को बताया हुआ था एफेरेंट, मोटर का दूसरा नाम इफेरेंट, एसोसिएटिव का दूसरा नाम मिक्स्ड, इनके अलावा इंटरन्यूरॉन, इनके अलावा एडजस्टर, ये मुख्तलिफ नाम मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। लेकिन याद रख ले कि उधर पे जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये सारे के सारे यानी 100% ये एसोसिएटिव होते हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये एसोसिएटिव होते हैं। तो ये भी बड़ा खूबसूरत डिफरेंस है जो कि आप लोगों को पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर पता होना चाहिए कि जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं इनमें सेंसरी भी है, इनमें मोटर भी है, इनमें एसोसिएटिव भी है। लेकिन जो स्पाइनल वाले होते हैं ना वो सारे के सारे एसोसिएटिव है। अगर हम और आप लोग क्रेनियल के ऊपर आ जाए जो 12 पेयर्स हैं, जो अगर हम और आप लोग इन 12 पेयर्स को ऊपर ऐसे ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ऐसे मैंने सबको लिखवा दिया है। तो इनमें सेंसरी वाले कौन कौन से होते हैं, जिसको ग्रीन मार्कर से मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 8 वाला। ऐसे नहीं है कि मैंने कि सेंसरी वाले कौन कौन से होते हैं और आप लिख दे कि 1 2 3, ऐसे नहीं होता। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 8 ये जो न्यूरोसाइंस होता है इनमें हर एक न्यूरॉन का अपना अपना नाम है। 1 का अपना टेक्निकल नेम क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, कोर्स में नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोगों को बता भी देता, इसमें हर एक का अपना अपना नाम है। लेकिन अगर आपको वो नाम याद नहीं है तो फिर आप लोगों को ये ऐसे याद होने चाहिए कि 1 2 एंड 8 ये वाले जो होते हैं ये सेंसरी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंसरी हमारे साथ बनते हैं वो टोटल 3 पेयर्स बनते हैं, क्योंकि ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और अगर कहीं मैं इनको अनपेयर कर लूं तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 1। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं एमसीक्यूज के अंदर भी ये बात पूछी गई कि सेंसरी वाले कितने प्रेजेंट होते हैं, सो नो डाउट वो टोटल 6 होते हैं। हाँ, अगर पेयर्स के बारे में पूछा गया तो फिर वो 3 पेयर्स होते हैं। लेकिन ये है कौन कौन से वाले, इसमें कोई शक नहीं है 1 to 8 है। तो आमतौर पे मैं कहता भी हूं स्टूडेंट्स को कि एमसीक्यूज में आप लोगों को इसका कांटेक्ट नंबर याद होना चाहिए और वो है 128 128। अगर सेंसरी का ये कांटेक्ट नंबर आप लोगों को याद है आसानी हो जाएगी। अगर कहीं पूछा भी गया कि नर्व नंबर 2 क्रेनियल वाले में से कौन सा वाला है तो फिर आपको फौरन पता चल जाएगा ये सेंसरी वाला होता है। ये जो मोटर वाले होते हैं, ये टोटल जो मोटर वाले होते हैं ये टोटल 5 पेयर्स होते हैं। हाँ, ये 5 पेयर्स होते हैं। अगर मोटर वाले 5 पेयर्स होते हैं तो इसका मतलब ये हो कि कहीं अगर मैं इसको उसी तरह से बात होगी, अगर मैं इसको अनपेयर कर लूं तो फिर ये 10 बन जाएंगे। उसी तरह से आप लोगों से बात पूछी जा सकती है कि मोटर न्यूरॉन टोटल कितने होते हैं, पेयर में फिर 5 पेयर्स हैं, लेकिन अनपेयर अगर हम इसको कर ले तो फिर 10 बन जाते हैं। तो अगर आप लोग इस 10 को भी वैसे देख ले, तो 10 में से वो कौन कौन से हैं, उधर 1 to 3 1 से लेकर 12 में से कौन कौन से वाले हैं जो कि क्या है मोटर वाले में आते हैं। तो इनमें से मैं रेड से कर रहा हूं, एक 3 है, 5 है, 6 है, 11 है, 12 है, जिसको मैंने रेड सर्कल कर लिया है। तो इसका फिर कांटेक्ट नंबर कैसे बनेगा, उर्दू में बता देता हूं, 356 11 12। इसका कांटेक्ट नंबर बन जाता है
356, 11, 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिगर्स अगर कांटेक्ट नंबर इसका याद है तो फिर आपको एमसीक्यू में ये फिर बात आसान हो जाती है कि इनमें से ये नर्व जो है ये कौन सा वाला होगा, कौन कौन से बच गए हैं। अगर आप देख ले तो इनमें से कोई शक नहीं है, 4 है, 7 है, 9 है और 10 है। और इसको मैं यहां पे लिखवा लेता हूं 47, 47, 910 इसको मैं लिखवा लेता हूं। और अगर आप लोग इसको काउंट कर ले 1 2 3 4, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ जो 4 पेयर्स होते हैं, कितने, जो हमारे साथ 4 पेयर्स होते हैं वो फिर एसोसिएटिव वाले हैं। लेकिन कहीं अगर आप लोग इसको अनपेयर कर ले तो फिर ये 8 बन जाएंगे। जो 8 होते हैं टोटल वो हमारे साथ एसोसिएटिव वाले हैं, क्रेनियल वाले में है। तो आमतौर पर ईटम इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। बाज दफा कैसे कि इनमें से कोई नंबर आप लोगों को दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 11 आप लोगों को दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से ये कौन सा नर्व नंबर है, आसानी हो जाएगी। बाज दफा आप लोगों से ऐसे पूछा जाता है, शाबाश है, कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला है जो कि मोटर वाला है। फॉर एग्जांपल उधर पे फिर फिगर होगा नंबर 6। तो इस तरह से आप लोगों को यह बात पता चल जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट वो ये है कि जो सेंसरी थे, जो एफेरेंट थे, इसके बारे में हम और आप लोगों ने ये बात तो पढ़ी हुई थी ना कि ये सारे के सारे यूनिपोलर होते हैं, ये सारे के सारे मोनोपोलर होते हैं। लेकिन अगर आप लोग मोटर और एसोसिएटिव को देख ले, ये बात भी हम और आप लोगों ने पढ़ ली कि ये तो सारे के सारे मल्टीपोलर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि आप लोगों से बजाय ये कि ये नाम पूछ ले, आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि नर्व नंबर 8 कौन सा वाला है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये कौन सा वाला है, आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है। तो अगर आप लोग नंबर 8 को देख ले तो वो तो सेंसरी है, और जो सेंसरी है वो तो यूनिपोलर है। ये बात तो हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि जो नर्व नंबर फॉर एग्जांपल जो 9 है वो कौन सा वाला है, यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है। सो यू नो कि जो 9 है वो एसोसिएटिव है, और जो एसोसिएटिव है वो सारे के सारे मल्टीपोलर है। इसका मतलब कि फिर ये मल्टीपोलर हुआ। लेकिन अगर हम और आप लोग उधर दूसरे साइड पे चले जाएं तो जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वहां पे तो 100% एसोसिएटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ना पे यहां पे सेंसरी है, ना यहां पे मोटर है, एसोसिएटिव है। और जितने भी एसोसिएटिव है वो सारे के सारे मल्टीपोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइनल कार्ड के अंदर या स्पाइनल नर्वस के अंदर कोई भी यूनिपोलर या बाइपोलर वाला न्यूरॉन नहीं होता। सारे के सारे जो होते हैं ये एसोसिएटिव वाले प्रेजेंट होते हैं। एक और पॉइंट जिससे आप लोग इसको निकाल सकते हैं वो ये है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो टोटल नर्व्स है वो तो 43 पेयर्स हैं, यानी 86 नर्व्स हैं। अब कहीं अगर आप लोगों से पूछा गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल सेंसरी नर्व्स कितने हो गए, टोटल सेंसरी कितने हैं, सो नो डाउट वो फिर 3 पेयर्स हैं। शाबाश, वो फिर 3 पेयर्स है क्योंकि उधर पे सेंसरी नहीं है। लेकिन टोटल मोटर कितने हैं, वो फिर 5 पेयर्स हैं, वो उधर पे नहीं है। लेकिन कहीं पूछा गया टोटल एसोसिएटिव कितने हैं। सो यू नो कि क्रेनियल के अंदर 4 पेयर्स यहां पे एसोसिएटिव है, जबकि इनके अलावा स्पाइनल में जो 31 पेयर्स हैं वो भी सारे के सारे एसोसिएटिव है। सो 31 पेयर्स प्लस 4, तो फिर ये टोटल 35 पेयर्स बन जाते हैं। इसका मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 35 पेयर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। और सिर्फ 35 पेयर्स के बारे में आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, ये बात भी हमें समझ आ गई कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा नर्व्स होते हैं वो भी एसोसिएटिव वाले होते हैं। और सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसोसिएटिव ज्यादा नहीं है, अगर आप लोग उधर सीएनएस की तरफ जाए तो वहां पे जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो भी सारे के सारे एसोसिएटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में नर्वस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा नर्व्स हैं वो एसोसिएटिव वाले हैं। और इस काउंटिंग से हमें बाकायदा तौर पे पता चल जाता है। लेकिन अगर आप लोग एसोसिएटिव के बाद सेंसरी और मोटर की पोजीशन को देख ले तो कहीं पूछा गया कि ह्यूमन बींग्स के पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी नर्व्स कितने होते हैं, बाकायदा तौर पे मैंने लिखा हुआ है टोटल 3 पेयर्स होते हैं। मोटर वाले कितने होते हैं, टोटल हम और आप लोगों ने लिखे हुए हैं, बाकायदा तौर पे हम और आप लोगों को पता चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग इन तीनों टाइप्स में से देख ले तो जो एसोसिएटिव है वो तो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग सेंसरी के ऊपर आ जाए तो वो 3 पेयर्स है वो सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंसरी वाले हैं ना ये है भी बहुत कम, और सिर्फ कम नहीं है। अगर आप लोग सेंसरी को देख ले वो तो यूनिपोलर है, मोनोपोलर है। लेकिन अगर आप लोग मोटर और एसोसिएटिव को देख रहे हो वो तो मल्टीपोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो सबसे कम नर्व्स हैं वो भी यूनिपोलर है, वो भी मोनोपोलर है। जो मल्टीपोलर है ना ये भी ज्यादा होते हैं।
तो अगर आप लोग ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को देख ले तो इनके अंदर जो टेक्निकलिटीज है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये कोर्स के मुताबिक है, कोर्स में है, इसलिए आप लोग को पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग क्रेनियल नर्व्स को देख ले, क्रेनियल नर्व्स को आप लोग देख ले तो वो 12 पेयर्स हैं। ये 12 पेयर्स में से 11 पेयर्स जो हैं, 11 पेयर्स वो ब्रेन से निकले हुए हैं और ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं ना, इनको कंट्रोल करते हैं। सिर्फ इसमें एक नर्व है, नंबर 10। और जो नंबर 10 है, अगर आप लोग देख ले, उसको मैंने लिखा हुआ है एसोसिएटिव के दान, ये नंबर 10 है, एसोसिएटिव के साथ मैंने इसको लिखा हुआ है। इस नर्व का नाम आपके कोर्स में दिया गया है, वो है वेगस नर्व। और जो वेगस नर्व है, इसका नाम जो है आपके कोर्स में जो पेज नंबर, शाबाश है, ये जो पेज नंबर 104 जो है, वहां पे जो डायग्राम है, वहां पे डायग्राम के अंदर उसने वेगस नर्व का नाम दिया भी हुआ है। बाकी नर्व्स के, बाकी 1 2 3 इनके नाम नहीं है, सिर्फ और नंबर 10 का दिया गया है। ये वाहिद नर्व है जो ब्रेन से नीचे आ जाता है और बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स को, कुछ ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। डायग्राम में उन्होंने वो ऑर्गन शो भी किए हुए हैं, लीवर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको ये कंट्रोल भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमंस के क्रेनियल नर्व्स में से 12 पेयर्स में से सिर्फ एक पेयर है, सिर्फ है, जो कि नंबर 10 है, जिसका नाम है वेगस नर्व, जो ब्रेन से नीचे आया हुआ है और नीचे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। बाकी जो 11 पेयर्स है, वो हेड के साथ एसोसिएटेड जो पार्ट्स होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। क्लियर? सेकंड, अगर हम और आप लोग आ जाए स्पाइनल नर्व्स के ऊपर, वो टोटल 31 पेयर्स हैं। जो 31 पेयर्स हैं, इनमें से जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, बहुत ही आसान है, वहां पे 33 वर्टिब्री होते हैं। इन 33 वर्टिब्री को फंक्शन के बेस पे इनको 5 टाइप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। सर्विकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सेक्रम है, कॉक्सिक्स है। पर सर्विकल में 7 वर्टिब्री होते हैं, थोरेसिक में 12 होते हैं, पर ये पेयर नहीं होते, वर्टिब्री होते हैं। लंबर में 5 वर्टिब्री होते हैं, सेक्रम में 5 होते हैं, कॉक्सिक्स में 4 to 5 होते हैं। लेकिन ये वर्टिब्री होते हैं। जब हम और आप लोग बोन्स की तरफ आ जाते हैं और हम इसको काउंट करते हैं, तो सर्विकल में 7 वर्टिब्री है, 7 बोन्स भी है, क्योंकि वो वर्टिब्री सेपरेट है। तो रेसिक में 12 वर्टिब्री है, सेपरेट है, 12 बोन्स भी हो गए हैं। लंबर में 5 वर्टिब्री है, सेपरेट है, 5 बोन्स भी हो गए हैं। सेक्रम में 5 वर्टिब्री है, फ्यूज है, बोन एक हो गया है। कॉक्सिक्स रीजन में 3 to 4 वर्टिब्री होते हैं, फ्यूज होते हैं, बोन एक बना लेते हैं। तो अगर आप लोग इन बोन्स को काउंट कर ले तो फिर ये 26 बन जाते हैं। इसका मतलब कहीं एमसीक्यूज में पूछा गया, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री कितने होते हैं? 33। बोन्स कितने होते हैं? 26। और हर एक रीजन में कितने वर्टिब्री, कितने बोन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन याद रख ली, ये बोन्स और वर्टिब्री पेयर नहीं होते, ये सिंगल होते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर तो स्पाइनल कॉर्ड है, आज हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब किया। इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकले हुए हैं, उनको हम और आप लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जो कि 31 पेयर्स हैं। अब मेरी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो होता क्या है कि सर्विकल रीजन में वर्टिब्री कितने हैं? 7। बोन्स कितने हैं? 7, क्योंकि वो सेपरेट है। लेकिन इनसे कितने नर्व्स निकले हुए हैं? 8 पेयर्स। बुक ने क्लियर कट लिखा हुआ है, भूलना नहीं है। सो वर्टिब्री 7, बोन 7, नर्व्स जो है ना, स्पाइनल नर्व्स, वो इनसे 8 पेयर्स निकले हुए, एक ज्यादा है, ऊपर की तरफ है। सेकंड, जो थोरेसिक रीजन है, इसमें वर्टिब्री कितने हैं? 12। बोन्स कितने हैं? 12। नर्व्स कितने हैं? 12 पेयर्स। ये पैरेलल आप लोगों को याद होने चाहिए। जो लंबर रीजन है, इसमें वर्टिब्री कितने हैं? 5। बोन्स कितने हैं? 5। नर्व्स कितने हैं? 5 पेयर्स। ये जो नीचे सेक्रम रीजन है, इसमें वर्टिब्री कितने हैं? 5। बोन्स कितने हैं? 1। जबकि इनसे नर्व्स कितने निकले हुए हैं? 5 पेयर्स। जो कॉक्सिक्स रीजन है, टेल वाला जो रीजन है, वर्टिब्री कितने हैं? 4 to 5, लेकिन फ्यूज है। बोन्स कितने हैं? 1। नर्व कितना है? 1 पेयर। तो अगर आप लोग वर्टिब्री को काउंट कर ले, जो मैंने काउंटिंग बता दी है, वो 33 आएंगे। बोन्स काउंट कर ले, वो 26 आएंगे। नर्व्स को काउंट कर ले तो वो 31 पेयर्स आएंगे। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, पेयर है, पेयर नहीं है। और नंबर 2, बाद दफा बोन और वर्टिब्री के नंबर कुछ और है, नर्व्स का नंबर कुछ और है। आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जितने भी हैं ये सारे के सारे एसोसिएटिव है। लेकिन 31 के 31 पेयर्स
हेड के नीचे जितने पार्ट्स हैं सबको कंट्रोल करता है। इनमें कोई भी नर्व ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की तरफ चले जाए और ऊपर वाले पार्ट्स को कंट्रोल कर सके, जबकि ब्रेन के अंदर एक ऐसा जरूर है जो कि नीचे वाले पार्ट्स को, जिसको हम आप लोग वेगस नर्व कहते हैं, उनको फिर ये कंट्रोल कर लेता है। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसकी एक क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है, ये कोर्स में है भी। दूसरी बात यह है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस क्लासिफिकेशन के अलावा इसकी एक और क्लासिफिकेशन भी आपके कोर्स के अंदर है, कि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम बाज़ दफा दो और ग्रुप में भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। टेक्निकल होता है, इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम फिर कहते हैं ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनको हम फिर कहते हैं सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं जिनमें वो नर्व्स आते हैं जो आपके बॉडी के अंदर उन पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं जिनमें आपकी विल होती है, जिनमें आपकी ख्वाहिश होती है। मतलब है कि आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने बॉडी में भी कहीं देख ले तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये वॉलंटियर होते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। तो ये जो सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इनमें वो नर्व्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर उन पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं जो कि वॉलंटियर होते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। ऑटोनॉमिक नाम से जाहिर है, ऑटोमेटिकली जो इनवॉलंटरी होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। जो इनवॉलंटरी है वो हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स हैं, इनके अलावा जो कार्डियक हार्ट वाले मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी है, तो ये इनको कंट्रोल करते हैं क्योंकि ऑटोनॉमिक होता है। ये जो सोमैटिक होता है, इनमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स हैं जो कि सारे के सारे एसोसिएटिव है। इसका मतलब है कि जितने भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसोसिएटिव नर्व्स हैं, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कर लिया है कि वो जितने भी हैं वो 35 पेयर्स बनते हैं, वो सारे के सारे सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो कि 35 पेयर्स हैं। लेकिन जो ऑटोनॉमिक होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी और मोटर होते हैं, इनमें वो एसोसिएटिव वाले नहीं होते। और सेंसरी कितने थे? 3 पेयर्स, और मोटर कितने थे? 5 पेयर्स। इसका मतलब कि यहां पे टोटल 8 पेयर्स हो गए हैं। जो ऑटोनॉमिक होता है, इनमें फिर 2 सब पार्ट्स होते हैं। एक वो कि जिसको हम और आप लोग पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम इसको कहते हैं, जबकि दूसरे को हम और आप लोग सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक वाला कौन सा है? ये ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिकली जाता है, लेकिन कब को जाता है? व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज काम, हर एक टिक टाक नॉर्मल हो, आप बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये पैरासिम्पैथेटिक वाला आपके बॉडी के अंदर एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक वाला कब को? जब इमरजेंसी हो, फियर हो, टेंशन हो, एंजाइटी हो, इमरजेंसी हो, उस टाइम पे आमतौर पे आपके बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक वाला एक्टिव होता है। ये पता तो नहीं है कि इन सेंसरी और मोटर वाले में से कितने पैरासिम्पैथेटिक के अंदर है और कितने सिंपैथेटिक के अंदर है, लेकिन मेरे लिहाज से जो पैरा सिंपैथेटिक वाला है ये इमरजेंसी वाला नहीं है। इतनी ज्यादा जल्दी से इसके ऊपर नर्व इंपल्स पास नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, जितना कि सिंपैथेटिक वाला होता है। क्यों? कि वो फाइट और फ्लाइट वाले हैं, इमरजेंसी वाले होते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट जरूर है, वो ये है कि न्यूरॉन हमारे साथ 2 तरह के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। नर्व इंपल्स में हम और आप लोग देखेंगे कि जो नर्व इंपल्स होता है वो जिसके ऊपर तेज पास होता है वो माइलिनेटेड वाले के ऊपर होता है। इसलिए सिंपैथेटिक में जो न्यूरॉन आमतौर पे होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ये आमतौर पे नॉन माइलिनेटेड वाले जो हैं ये फिर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में नर्वस सिस्टम की पेरिफेरल की इस तरह से भी दी गई है। एक क्लासिफिकेशन जो मैंने आप लोगों को बता दिया है उसके मुताबिक भी ये प्रेजेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।